जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हलषष्टमी व्रत के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, हलषष्टमी व्रत पूजन विधि, हलषष्टमी व्रत का महत्व क्या है, हलषष्टमी व्रत की कथा, कई तरह की जानकारी आज हम आपको बताएंगे। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और व्रत को अच्छी तरह कर सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं हलषष्टमी व्रत कब है और क्या नियम है, क्या पूजा विधि है और कैसे व्रत करते हैं। सभी जानकारी आज हम वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। यह त्यौहार रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा के 6 दिनों के बाद बलराम जयंती मनाई जाती है। इसे राजस्थान जैसे अन्य राज्यों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसे गुजरात में चंद्रषष्टमी के रूप में माना जाता है और ब्रज क्षेत्र में बलदेव छठ के और रगन छठ के रूप में जाना जाता है। भगवान बलराम को शेषनाग का अवतार के रूप में पूजा जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के हमेशा साथ रहते हैं। हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठमी तिथि को बलराम जयंती मनाई जाती है। देश के विभिन्न भागों में इस हलषष्टमी या बलराम जयंती के अलग अलग नामों से मानते हैं, जानते हैं। इसे हलषष्टमी, पिन्नी छठ, खम्मर छठ भी कहते हैं और भी कई जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है और अलग अलग ही पूजा विधि है, विधान है, अलग अलग तरह से रिवाज के हिसाब से सभी व्रत करते हैं, पूजा करते हैं। और इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु और उनकी सुख समृद्धि के लिए उपवास करती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से मिला पुण्य संतान को संकटों से मुक्ति दिलाता है। 2022 में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठमी तिथि 17 अगस्त दिन बुधवार को पड़ रही है। हलषष्टमी को ललही छठ, बलदेव छठ, रंधन छठ, हल छठ, हर छठ व्रत, चंदन छठ, तीन छठी, तिन्नी छठ कई नामों से जाना जाता है और अलग अलग तरह से पूजा व्रत किया जाता है। हलषष्टमी व्रत के लिए शुभ मुहूर्त। इस साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठमी तिथि बुधवार 17 अगस्त शाम 6:50 से लेकर अगले दिन यानी 18 अगस्त को रात 8:55 तक रहेगी। इस दिन माताएं अपने पुत्र के हिसाब से मिट्टी के 6 छोटे बर्तनों में 5 या 7 भुने हुए अनाज या मेवा भरती है। हलषष्टमी पर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के शस्त्र की पूजा का विधान है, पूजा भी की जाती है। इसलिए इस दिन लोग हल से जुती हुई चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं और तन्नी चावल, करमुआ या साग, पसई के चावल खाकर ये व्रत कर सकती है। हलषष्टमी की व्रत पूजन विधि। माताएं हलषष्टमी का व्रत संतान की खुशहाली एवं दीर्घायु की प्राप्ति के लिए रखती है और नवविवाहित स्त्रियां भी संतान की प्राप्ति के लिए करती है। नियम अनुसार इस व्रत में दिन दूध, घी, सूखे मेवे, लाल चावल आदि का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रत के दिन घर या बाहर कहीं भी दीवार पर भैंस के गोबर से छठ माता का चित्र बनाते हैं। इसके बाद भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा की जाती है। महिलाएं घर में गोबर से प्रतीक रूप में तालाब बनाकर उसमें झरबेरी, पलाश और काशी के पेड़ लगाती है और वहां पर बैठकर पूजा अर्चना करती है। हलषष्टमी की कथा भी सुनती है। हलषष्टमी व्रत का महत्व है। हलषष्टमी व्रत महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए रखती है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान हलधर उनके पुत्रों की लंबी आयु प्रदान करते हैं और रक्षा करते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठमी को यह पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के
जन्म के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव के से व्याकुल थी और दूसरी ओर उसका मन गोरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध दही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय पीड़ा प्रसव की हुई। वह एक जरभेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क गए और हल का फल शरीर में घुसने से बालक की मृत्यु हो गई। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टांके लगाए और वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता, गांव की स्त्रियों को धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चित कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और अपने फलस्वरूप के मिले दंड के बारे में बताने लगी। तब स्त्रियों ने धर्म समर्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद देकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है और हल षष्ठी का व्रत करने लगी। उसकी कृपा से उसके बहुत ही सुख धन धान्य की वृद्धि हुई और पुत्र की दीर्घ आयु। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। पूजा करने के बाद ये कथा जरूर सुननी चाहिए। बलराम जी ने बलदाऊ या हलधर के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। अनेक धर्म ग्रंथों में इस बात का वर्णन है कि बलराम शेषनाग के अवतार थे कि धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए जब जब श्री नारायण ने अवतार लिया तब तब शेषनाग ने भी उनका साथ देने के लिए किसी न किसी रूप में जन्म लिया है। द्वापर युग में विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के बड़े भाई, तो त्रेता युग में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में इनका जन्म हुआ। इस युग में इनके बड़े भाई होने के पीछे एक प्रसंग है, छोटी सी कहानी है, जिनके अनुसार क्षीर सागर छोड़कर शेषनाग विष्णु जी गुहार लगाते हैं कि इस बार आप मुझे अपने बड़े भाई बनाकर सेवा का अवसर प्रदान करें। प्रभु शेषनाग कहते हैं कि राम अवतार में आप अगर मैं बड़ा भाई होता तो कभी भी आपको वन जाने की आज्ञा नहीं देता। हे प्रभु, इस बार जब अवतार धारण करने जाए तो मुझे बड़ा भाई बनाकर सेवा का अवसर प्रदान करे। देवकी के शपथ गर्भ में जाने की आज्ञा दे। विष्णु शेषनाग को तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हल षष्ठी के दिन महिलाएं सवेरे सवेरे स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेती है। बेटे की लंबी उम्र और उनकी सुख समृद्धि के लिए इस दिन महिलाएं निर्जल उपवास करती है। इस व्रत में गाय के गोबर से घर लीपकर हल षष्ठी की तैयारी की जाती है। जमीन लीपकर किसी साफ सुथरे स्थान पर आटे से चौक बनाए, उसके बाद झरबेरी, पलास की टहनी और कांसी की डाल को एक साथ बांधकर चना, गेहूं, जौ, धान, अरहर, मूंग, मक्का और महुआ के साथ षष्ठी देवी की पूजा की जाती है। हल षष्ठी पर महिलाएं अपने पुत्रों की संख्या के हिसाब से मिट्टी के 6 छोटे छोटे बर्तनों में 5 या 7 भुने हुए अनाज या मेवे भरकर पलास की एक शाखा को जमीन में गमले में गाड़ कर पूजा करती है। ऐसा करने से उन्हें पुत्र की लंबी आयु और सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। भगवान शिव व माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। यह थी जानकारी हल षष्ठी में व्रत कैसे करते हैं और किस तरह पूजा की जाती है।
सभी जानकारियाँ आप सभी को वीडियो में मिलेगी। वीडियो अंत तक जरूर देखें। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार और आप सभी को हलषष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे और आपके बच्चों की दीर्घ आयु करे और हर तरह से संकटों से उनकी रक्षा करे। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप लोग भी सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुशी रहे, तरक्की करे, उन्नति करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।